नमस्कार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का। सबसे पहले 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। तो पहली खबर यह है कि कैलाश का कटाक्ष है और निशाने पर युवराज हैं। अहम खबर है। दूसरी, एक घर ऐसा भी है जहां वोटर ही कोई नहीं है। और तीसरी खबर, भाईजान को धोखे से तलाक देना भारी क्यों पड़ा, यह भी आपको बताएंगे। एक तरफ राहत की बारिश तो लेकिन इस बारिश से परेशान अन्नदाता हो गए, ये भी आपको बताएंगे। किन्नर तो नकली था लेकिन उसकी पिटाई असली हुई, कहां हो ये बताएंगे। चुनाव के लिए 50 लाख की चांदी आखिरकार आई कहां से, इस पर भी बात करेंगे। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और इसीलिए हमें लिखने पड़ा कि एमपी में ये जो सोमवार है आज का, वो हादसों का सोमवार है। तो ये 7 बड़ी खबर है जो आज दिन भर की अहम खबर रही है, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल अब दूसरे चरण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े उनके चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथों में ले रखी है और मिशन 29 को फतेह करने के लिए उनके मध्य प्रदेश में बैक टू बैक दौरे लगे हैं। लेकिन इन दौरे पर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है, कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। ठीक 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में रोड शो करेंगे। 1.5 किलोमीटर के इस रोड शो को लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। रोड शो एमवीएम कॉलेज से रोशनपुरा चौराहे होते हुए एपेक्स बैंक पर समाप्त होगा। भोपाल से पहले पीएम हरदा में 1 घंटे के लिए आएंगे। यहां उनका 5 से 6 बजे के बीच कार्यक्रम लगा हुआ है। इस दौरान पीएम एक आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है नर्मदापुरम के आईजी और हरदा के कलेक्टर ने। 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित तय हो गया है और NH47 पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो हेलीपैड है, जो ये कार्यक्रम वहाँ पे हेलीपैड बनाया जा रहा है और पार्टी के द्वारा वहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि मोदी अपनी पार्टी के लिए लगातार प्रचार में बिजी है, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और मोदी की गारंटी जुमला है। सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से इनका दुरुपयोग होता आ रहा है, मोदी सरकार के दौरान चुनाव के आते आते इनका इस्तेमाल, इनका दुरुपयोग ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। एमपी में मिशन 29 को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से मोदी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इसके बाद वो 27 अप्रैल को धार में जाएंगे, जहां उन्हें एक आम सभा को संबोधित करना है। यानी एक तरफ देश के प्रधानमंत्री के लगातार दौरे पर दौरे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष का कटाक्ष है। अब देखने वाली बात होगी किसके वादे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और सही बात है, किसके वादे में कितना दम है ये तो जनता को ही तय करना है। हालांकि पहले चरण का फैसला जनता ने दे दिया है, वो ईवीएम में बंद है। लेकिन अशोकनगर में क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। अशोकनगर की चंदेरी नगर पालिका के अध्यक्ष है दशरथ संतोष कोहली समेत कई पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सभी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सपने देखने की आदी है। पहले वो कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ग्वालियर चंबल में बीजेपी की कुल 3 से 4 सीटें आएंगी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस सपने देखने की आदी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ग्वालियर चंबल संभाग में केवल 4 सीट आ रही हैं। यही कहा था, क्या हुआ?
सबको अपनी सोच मुबारक। नतीजे 4 जून को आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब की बार 400 पार, ये पूर्ण रूप से सत्य निकलेगा 4 जून को, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो पूर्ण रूप से सत्य निकलेगा अब की बार 400 पार, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। अभी ये केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी की तबीयत और विमान खराब होने पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह सब जनता के रिस्पांस पर डिपेंड करता है। अगर जनता रिस्पांस नहीं देती तो तबीयत खराब हो जाती है। वहीं पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय ने कहा, जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी आधी पार्टी गायब हो गई। कांग्रेस के प्रति विश्वास लोगों का कम हुआ है, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। आगे कैलाश विजयवर्गीय ने दावा करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत होगी। इंदौर से तो 8 लाख वोटों से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के बलि का बकरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जब नेता जनता के बीच जाता है तो उसे उसकी हैसियत का पता चलता है। कांग्रेस में जनता की रुचि कम दिख रही है, इससे उनको भी आभास हो गया। देखिए, चुनाव दूसरे चरण का सर पर है और ऐसे में सब अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन तय करने का काम जनता का है। लोग मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जीतू पटवारी ये बड़े नेता हैं। अब बड़े नेता के बारे में कुछ कमेंट्स करूं ये अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज तक कांग्रेस के प्रदेश में आधे कार्यकर्ता रह गए, आधे तो है ही नहीं। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं उनके पास तो कैसे जीतेंगे। एक तरफ कहा कि जीतू पटवारी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस आधी हो गई। बहरहाल ये तो कैलाश विजयवर्गीय का अपना बयान है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। आज उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। खरगोन में कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जमा कर दिया फॉर्म। नामांकन के समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहे, जबकि देवास में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने नामांकन जमा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं। नामांकन आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उज्जैन में आपको मोहन यादव दिख रहे हैं। खरगोन की तस्वीर आप देख लीजिए, कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने भी नामांकन भरा। और अब आ जाइए देवास में भी आपको सेंटर में डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के साथ वो नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे थे। बीच में कांग्रेस और अगल बगल भारतीय जनता पार्टी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम ने फ्रीगंज में लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मीडिया कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां से मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि क्या कार्यक्रम होंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस लगातार पस्त होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अपने दम से कह रहे हैं कि एमपी की 29 सीटें जीतेंगे, जबकि कांग्रेस कहते हैं कि हम आधी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस ने पहले ही पराजय मान ली है। इससे मुझे कांग्रेस के मनोबल का अंदाजा लगता है। अब मैं पढ़ रहा हूं, मुझको तो नहीं, ये मुझको कौन है, ये डॉक्टर मोहन यादव है, क्लियर है, समझिएगा। फिर भी हम अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए तब तक हमें सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मोदी जी का माहौल बना हुआ है, निश्चित रूप से चारों ओर से समाचार अच्छे आ रहे हैं। और अब माहौल टाइट किसका है ये तो बहरहाल जनता ही तय करेगी। चुनावी मौसम में वोट बैंक बढ़ाने के लिए नेता हर किसी के सुख दुख में पहुंच रहे हैं। काश 5 साल भी ऐसे पहुंचे, और हम तो एक उम्मीद करेंगे चुनाव हमेशा रहे, कम से कम नेताजी पहुंचे तो सुख दुख में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अपने आप को उस परिवार का सबसे बड़ा शुभचिंतक दिखाते हैं। लगता है कि अब नेताजी सबसे बड़े चिंतक है उस परिवार के। लेकिन ग्वालियर में एक ऐसा परिवार है जो सिलेंडर ब्लास्ट में पूरी तरह तबाह हो गया। घर के माँ बाप समेत 3 मासूम बच्चों की डेथ हो गई थी। घर में अब न कोई वोटर है। पड़ोसी बताते हैं कि घर में वोटर नहीं होने पर अवधेश प्रजापति के घर कोई नेता नहीं पहुंचा।
जबकि 2 दिन पहले ग्वालियर के संगम रंग महल गार्डन में आग लगी। तब बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता घटना के समय और बाद में मिलने पहुंचे थे। देखिए, ये हमारी हेडलाइन स्टोरी थी, इसीलिए हमने लिखा था कि एक घर ऐसा भी है मध्य प्रदेश में जहां वोटर ही नहीं है और उसके पीछे एक दुख भरी कहानी है। लेकिन अब नेता यहां क्या पहुंचेंगे? अगर वोटर होता तो पहुंचते, उनको तो काम से मतलब है, यहां वोटर नहीं है। लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर ऐसे में प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी के, और साथ ही हर दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम आपको एक ग्वालियर का एक ऐसी कहानी मार्ग में दिखाने जा रहे हैं। ये अवधेश प्रजापति का घर है। अवधेश प्रजापति का घर में यानी कि 10 दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ था। पूरे परिवार की जिंदगियां, यहाँ पर 5 लोगों की जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। यानी कि सबसे पहले अवधेश की मौत हुई, फिर उसके बाद उसकी पत्नी की, फिर मासूम बच्चे की, फिर मासूम बच्चों की, यानी कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब इस घर में सवाए जो ब्लास्ट है, यानी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, वो उसके ही अवशेष नजर आते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे साथ में मोहल्ले के लोग हैं जो देखते हैं। क्या कहेंगे, उस दिन हुआ क्या था कि एकदम से चौक है आप लोग? क्या हुआ क्या था उस दिन? आवाज आई, एकदम धड़ाम सी आवाज आई तो हम बाहर निकल के आए तो उनकी पत्नी अवधेश की वो बाहर निकली तो वो वहाँ पे डली। अवधेश इधर को भाग गए, वो उनके दोनों बच्चे, 3 बच्चे भाग गए, लड़की इधर गिर गई। बस इतना ही देखा है। सभी की मौत हो गई। सभी की मौत हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये गरीब परिवार था, कोई नेता घर पर झकने आया, बीजेपी का हो या कोई कांग्रेस का? नहीं, नेता हमने नहीं देखा है, नेता कोई नहीं आया। क्या कहेंगे कि गरीब के घर पर नहीं आते नेता लोग? गरीब पे का तरह बेचारे पैसा वाले दुनिया जाते। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या कोई राजनेता के पास इतना वक्त नहीं था कि वो यहाँ पर आकर उसके परिवार के लोगों के साथ संवेदना व्यक्त करे या मोहल्ले के लोगों से हालचाल जान सके कि आखिर हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या था? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इस व्यक्ति के घर पर अब कोई बचा नहीं है, यानी कि कोई वोटर्स नहीं है, तो वोट की जरूरत नहीं है, हमारे नेता आए नहीं है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो पैसे वाले के घर तो हर कोई जाता है, गरीब के घर कोई नहीं जाता है। ये ग्वालियर में मौजूद एक पड़ोसी ने कहा, जहां पर हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने उनसे बात की। क्या ये हकीकत है या नहीं, ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और हमें ये लिखना पड़ा कि मध्य प्रदेश में जो आज सोमवार है वो हादसों का सोमवार है। देखिए, अलग अलग हादसे हुए हैं और इन अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हो गए हैं। अब ये फिलहाल 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने आ गई है। 2 लोगों की मौत हुई है खरगोन में, हटा की तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, यहां भी 2 लोगों की मौत हुई है और एक घायल है। एक व्यक्ति की मौत भोपाल में हुई है। शहडोल में भी आपको बता दें कि शहडोल में 12 लोग घायल हुए, 2 गंभीर हैं, यानी 5 लोगों की मौत हुई, 28 घायल हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो होनी थी वो तो होना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी लापरवाही से और आपकी रफ्तार की वजह से ये हादसे हुए। आप इसे टाल भी सकते थे। सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया। शहडोल में बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में बस सवार 12 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये 4 तस्वीरें हैं और जो ये बताती है कि जहां आपको पहुंचना है गंतव्य स्थल पर, अरे भाई 5 मिनट 10 मिनट देर से पहुंच जाइएगा तो कुछ होगा नहीं। कम से कम आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसी 5-10 मिनट के चक्कर में कई बार जान भी गंवाना पड़ता है। और दतिया से है, जहां पर एक युवक की लाश मिली है। युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। शव को खाट पर रखकर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस परिजन पहुंचे हैं। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। एसपी ऑफिस के बाहर वो नारेबाजी कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर युवक का शव मिला है। अरुण, परिजनों का क्या कहना है? क्या उन्हें किसी के ऊपर शक है और अब तक इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, ये जो डेड बॉडी है वो एक होटल के बगल से मिली है और जो उसके परिजन हैं वो कुछ लोगों को हत्या का आरोपी बता रहे हैं। अभी फिलहाल में नाम उनने भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन वो कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या है, जहां वो डेड बॉडी मिली है वो एक निजी होटल है और होटल मालिक से तमाम लोगों को घेरने का प्रयास जो परिजन है वो कर रहे हैं और खाट पर सब रख करके लगभग 1 किलोमीटर चलते हुए
एसपी ऑफिस तक मृतक के परिजन पहुंचे हैं। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया? अभी जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और समझा बुझा के जो परिजन उनको समझाया बुझाया गया है और डेड बॉडी को भेज दिया है। संभवतः अगर रात में कोई विशेष टीम करेगी तो करेगी, नहीं तो फिर सुबह उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन भोपाल से खबर यह है कि इस हफ्ते 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस रिजल्ट को घोषित करेगा। हर बार की तरह कॉपियां जांचने का काम चूंकि पूरा हो गया है, अंतिम चरण में रिजल्ट बनाने का काम है। अंतिम चरण में है, लास्ट स्टेज में है। 17,50,000 बच्चों ने इस बार परीक्षा दी थी। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 3,868 सेंटर बनाए गए थे और अब इनके भविष्य का फैसला इसी हफ्ते होना है। यानी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इसी हफ्ते घोषित कर दिया जाएगा। अप्रैल में ही माध्यमिक शिक्षा मंडल इस रिजल्ट को जारी करेगा। चूंकि कॉपियां जांच ली गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, अब रिजल्ट का काम जो है वो अंतिम चरण में है, जो हमें सूचना प्राप्त हुई है। 17,50,000 बच्चों ने परीक्षा इस बार दी थी। परीक्षा के लिए आपको पता है कि पूरे प्रदेश में 3,000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए थे। तकरीबन 3,868 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन सिंगरौली में क्या हो रहा है वो भी बताना आपको जरूरी है। ये तो परीक्षा का है, लेकिन सिंगरौली में बिजली खंबे से एक बाइक सवार टकरा गया। हादसे में बाइक सवार मासूम की और मां की मौत हो गई। घायल पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मांडा थाना के मूढ़ी गांव की घटना है। हादसे में बाइक सवार मासूम और मां की मौत हुई है। बिजली खंबे से बाइक सवार टकराया है। हादसे में बाइक सवार मासूम और मां की मौत हुई है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसीलिए कहा गया है यातायात मार्ग के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर चल रहे हैं तो पालन करना चाहिए और इस बार को बार बार ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा देरी से पहुंचे लेकिन सुरक्षित पहुंचे। अब विदिशा नगर निगम यानी नगर पालिका में एक प्यून ने सोमवार को हंगामा कर दिया। अब भाई क्यों किया? प्यून का नाम रविशंकर है। रविशंकर ने सीएमओ ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ करते हुए खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर कहा कि ये आग लगा लेंगे, ऐसी धमकी देने लगा। असल में पूरी कहानी क्या है वो भी बताना आपको जरूरी है जितने लोग देख रहे हैं। 2013 और 14 तकरीबन आप मानिए कि 10 साल पहले चले जाइए। 10 साल पहले रवि के आरआई पिता का देहांत हो गया था। उनके स्थान पर रविशंकर चोपड़े को प्यून के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई थी। लेकिन रवि का कहना है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उसे आरआई पद पर ही नियुक्त किया जाए। उसे नियमों के खिलाफ प्यून बनाया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका के स्थापना प्रभारी का कहना है कि शासन के नियम के अनुसार ही उन्हें इस पद पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रवि आए दिन कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करता है। कोतवाली में भी उसके खिलाफ काफी शिकायतें हैं। यानी जो ये पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क रहा है ये भी कोई दूध का धुला नहीं है भाई। बात तो क्लियर ये भी है। ये भी अगर मामला कोतवाली तक पहुंचा है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आराम से ड्यूटी कीजिए, तोड़फोड़ मारपीट क्यों कर रहे हैं? उनका पद मांग रहे थे हम, अनुकंपा नियुक्ति का, जो शासन से ही नियम है। इन्होंने गोलमाल करके हमने आवेदन दिया था कि हम 12वीं प्लस बीबीए 3rd सेमेस्टर पास हैं। ये कर्मचारियों को प्रतिदिन प्रताड़ित करता है। हमारे स्थापना शाखा में 2-3 बार तोड़फोड़ की, गाली गलौज की। स्थापना शाखा में मुझको जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत मैंने कोतवाली थाना में की। अब भाई हमने दोनों की बातों को सुना दिया। यानी जो व्यक्ति था उसकी बात भी सुना दी, अधिकारी की बात भी सुना दी। बहरहाल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ, चूंकि आगे आपको दिखाएंगे हमर बानी हमर गोट छत्तीसगढ़ी भाषा में बुलेटिन।